सिटी आपड़ो सिटी आपड़ो सिटी आपड़ो सिटी। मेड़ता की लाडली मीरा ने जिस प्रकार पूरे विश्व में प्रेम दीवानी के नाम से अपने आप में अलग पहचान बनाई है, तो आज इस वक्त में एक मेड़ता की लाडली उमा ने पूरे शहर में एक अलग विभिन्न प्रकार की, जिस प्रकार मीरा जी ने जो कार्य किए थे उन पद चिलों पर चलकर आज मीरा शहर में पूरे भक्ति माहौल में अपने आप में रंगने का जो प्रयास कर रहे हैं वो आज हमारे साथ है। उमा जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेड़ता में जिस प्रकार एक मेड़ता की बेटी थी मीराबाई, जिसने पूरे विश्व में अपने आप में प्रेम दीवानी के नाम से अलग पहचान बनाई है, और आप उनके पद चिन्हों पर चलकर घर घर में मीरा की तरह रास रचना चाहते हैं, तो इन महिलाओं में जागृति किस प्रकार, आपके मन में ये किस प्रकार भाव पैदा हुआ? जी, मैं आपनो सिटी चैनल का भी धन्यवाद। और आज होली का त्यौहार है सबसे बड़ा, तो मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ, मीरा नगरी वासियों को और प्रदेशवासियों को भी। और जो आपने जो प्रश्न पूछा उसका मेरा है कि धार्मिक और सामाजिक, उससे महिलाएं, धार्मिकता से महिलाएं जुड़ती है और सामाजिक से तो उसमें क्या है कि महिलाएं अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकती है और हम उन महिलाओं को जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि धार्मिक एक प्रथम है जिससे महिलाएं बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जुड़ती है। जिस प्रकार महिलाएं पहले से उठने के बाद पूरे परिवार का कार्य करती हैं, शाम को फिर वापस नीचे वही कार्य होता है, मगर दिन में आप ऐसा कौन सा उनके अंदर जादू करते हैं कि सुबह और शाम का कार्य करने के बाद इतने गजब, जिस प्रकार मीरा जी मेड़ता की इन गलियों में और वृंदावन की गलियों में जिस प्रकार रास रचाए, आप घर घर जाकर बेटी से लेकर बहू और बहू से लेकर सास तक सबके बीच में अंदर समन्वय बैठाकर एक रास रचने का जो खेल कर रहे हैं, फाग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, इसको लेकर अब तक आप में किस प्रकार की चेतना और जागृति आई है? जागृति तो मैं खुद बरसाने गई थी, वहाँ पर जो अष्टमी होती है उसमें राधा जी के राधा महल में बहुत अच्छी तरह से गुलाल होली खेली जाती थी, तो मैंने वहाँ देखा था कि ये राधा जी भी महिला हैं, और हमारे मेड़ता में ऐसा कोई होली पे महिलाएं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बरसाने हर साल नहीं जाकर यहीं इस त्यौहार को इस तरह से मनाएं कि हमें अनुभव हो जैसे हम बरसाने में बैठे हैं। उसी की तर्ज पर मैंने ये आज 4 साल हो गए ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत महिलाएं भी मंदिर में आके अपना आनंद ले सके, बरसाने का आनंद ले सके, इसलिए मैंने शुरुआत की और सभी महिलाएं मेरे से जुड़ी। और अब इस बार तो हर पूरी साल महिलाएं इंतज़ार करती है इस प्रोग्राम का कि कब रखेंगे, और सभी महिलाएं जुड़ती है, हर वर्ग हर समाज की महिलाएं मेरे से जुड़ी रहती है। बस ये भगवान की ही, चार भुजानाथ की ही कृपा है। आपने मेड़ता में आने के बाद मेड़ता की गलियों में जिस प्रकार आपने रास रचाया है, अब ऐसे कई संगठन निकल कर और आ रहे हैं वो आपकी तर्ज पर, और घर घर में गली गली में हर फाग महोत्सव को लेकर जहां भी देखा जाए फाग महोत्सव होता है। और फाग महोत्सव में भी अलग अलग, कहीं राधा बनकर, कहीं कृष्ण बनकर, तो कहीं किसी प्रकार, और हर महिलाएं और हर बच्चियां आनंद ले रही है, तो उसको लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं एक परिवार में गई थी जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, बस सब भक्ति में, क्योंकि ये अपने जो संस्कार हैं ये लुप्त से हो रहे थे, तो इसकी वजह से भी बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, उनमें भक्तिमय वातावरण, माहौल भक्तिमय होता है, और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमें तो जो बुलाए, हम पूरे महीने जो भी बुलाए हम वहाँ जाते हैं और इस फाग महोत्सव का आनंद लेते हैं, और सभी महिलाएं आनंदित होकर इसमें नृत्य करती है, फाग के भजन बोलती है, जिससे हमें और अच्छा मिलता है, और दिनों दिन और बढ़ोतरी हो इसमें, जिससे हमारी संस्कृति इसकी वजह से बची रहे, मैं यही चाहती हूँ। हर महिलाएं दिन में सुबह और शाम अपना नित्य कार्य पूरे करने के बाद हर महिलाएं दिन में सीरियल देख ली थी, सास बहू या अन्य विभिन्न प्रकार के, मगर उमा जी ने जब से ही इस फाग महोत्सव के लेकर हैं, मगर उन महिलाओं ने टीवी देखने के बजाय, सीरियल देखने के बजाय और फाग महोत्सव में इस प्रकार मस्त हो जाती है, जिस प्रकार मीरा जी अपनी रास रचाते समय और अपनी भजनों में जिस प्रकार मस्त होते थे, आज उमा जी के कारण विभिन्न संगठन भी महिलाएं और फाग महोत्सव को बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं, जिसमें छोटे और बच्चे। मगर अब जो महिलाएं
आपके फाग महोत्सव समय निकलने के बाद उन महिलाओं के वापस टीवी सीरियल के सामने बैठकर हमें सामने बिताई, तो इसको लेकर आगे की आपकी क्या योजना है कि दिन में कम से कम महिलाओं को लेकर जागृति के लिए या महिलाओं को शिक्षा के प्रति या महिलाओं को लेकर आप उनको जागृत करने में आपका इसके पीछे और बाद में क्या अभियान रहेगा? ऐसा मैंने देखा है कि टीवी से तो महिलाएं काफ़ी ऊब चुकी है, महिलाएं भी कुछ करना चाहती है, और जिससे जैसे हम स्कूल में जाके बालिका स्कूल में जाते हैं, जो भी हमें मिलते हैं और जो महिलाएं हमें मिलती है, कोई भी सवाल हमसे पूछती है तो हम उनको उचित उनका जवाब भी देते हैं। और बालिका स्कूल जो जितनी बालिका स्कूल यहाँ पर है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हमें समझाने का, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो 2 घरों का नाम रोशन करती है। तो हमारा मकसद यही रहता है कि हम वहाँ अब साल भर, अभी तो फाग महोत्सव चल रहा था, हम साल भर तक जब भी स्कूल में हमें बुलाएं या जब भी कोई बालिकाओं के प्रति प्रोग्राम हो तो हम जाएं और उनको ये बात ज़रूर समझाएं। सबसे बड़ी बात है, फाग महोत्सव के साथ साथ महिलाओं के साथ अब बेटियों को तैयार करने में शिक्षा ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। एक बेटी पढ़ेगी 2 घर को साकार करेगी, इसी भावनाओं के तर्ज पर जहां भी बालिकाओं के कार्यक्रम होते हैं उनमें आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो अब तक आपने कितने बालिकाओं के कार्यक्रम अब तक आपने आयोजन किए जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया है? जी, वैसे मुझे गिनती तो याद नहीं है, लेकिन बालिकाओं का जो प्रोग्राम है वो मैं कभी भी मिस नहीं करती। अब तक आपने बालिकाओं के प्रोग्रामों में जाने के बाद ऐसी कोई बालिका जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में निकल कर आगे आई है, उनका आप नाम बता सकते हैं? एक बच्ची है जिसका एक सोनू कंवर है, जैसे हमारे सामने ही रहती है, बिल्कुल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है। एक भावना होती है जैसे कि भाई राजकीय स्कूल में अगर पढ़ेगी, गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमारी बच्चियाँ पीछे रह जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको प्रथम स्थान मिला था, तो मुझे उसको जब मैंने सम्मानित किया तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बच्ची को। और भी बच्चों को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप पढ़िए, और पढ़ने से ही शिक्षा अगर आप में होगी तो आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, कहीं आपका शोषण नहीं होगा और आप बिल्कुल अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। जिस प्रकार मेड़ता में मीरा जी ने रास रचाकर पूरे विश्व में अपने प्रेम दीवानी के नाम से एक अलग पहचान बनाई है, तो आप किस प्रकार अपनी अलग पहचान कायम करना चाहते हैं? जो मेड़ता की जो पुरानी पहचान है उसके साथ साथ एडिशनल नई पहचान कायम हो, उसके पीछे आपकी क्या भूमिका है? मैं हर सामाजिक कार्य करना चाहती हूँ, और मीराबाई उस समय, मैं मीराबाई के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। उस समय मीराबाई जो कि स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर थी, उन्होंने उस समय किस तरह से वो घर बाहर निकली होगी कि, तो उनका मैं दिन विचार करती हूँ उनके ऊपर, और उसी के तहत ही मैं सोचती हूँ मैं भी महिलाओं के, हम भी उनको देख के इस राह पे चलें, और अब आगे हमारा भी यही है कि हम उनके ही मार्गदर्शन पर चलते रहें। अध्यात्म से जुड़ना चाहें, सामाजिक सरोकार से सब जुड़ना चाहें, तो हम उनको जरूर जोड़ते हैं। होली के पर्व एक रंगों का अच्छा पर्व है। जिस प्रकार रंगों की लहरें निकलती हैं उस प्रकार जीवन में खुशहाली आती है, मगर इस बीच में कई चाइनीज लेकर कई अन्य प्रकार के रंग आकर स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े हानिकारक हो गए हैं, और जिसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जन को? रंगों के प्रति, हालांकि रंगों का त्यौहार है, मनाना चाहिए, लेकिन इसको अपने ही संस्कृति से, जैसे गुलाल होती है उसका आप तिलक लगाइए, ज़्यादा पानी भी नहीं गिराना चाहिए, और गुलाल है उसका, ताकि वो चमड़ी पर कोई रिएक्शन भी नहीं करे और त्यौहार में कोई रंग में भंग नहीं पड़े। इसके लिए आजकल हर्बल गुलाल भी बाज़ार में आ रही है। चाइनीज़ वगैरह ये चीज़ें तो अभी तो आप लगाते हैं, लेकिन बाद में बहुत नुकसान करती है। सिर्फ गुलाल से होली खेलिए, गुलाल का टिक्का लगा के, तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा इसमें। उमा जी ने कहा है कि सीरियल देखने के साथ साथ कम से कम भक्ति भाव में जब तक रहेंगे, जुड़ेंगे, तो जो व्यक्ति नास्तिक थे, जब तक कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, वो आस्तिक बनने के साथ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनके अनेकों फायदे हैं। जैसे आप भजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। और आज रंगों का त्योहार होली है, इस पर भी आपने एक संदेश दिया है कि जितने भी प्रकार के कलर आते हैं उन कलर से हमेशा बचना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अनेक प्रकार के पानी
का भी खर्चा होता है, जहां पानी की स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है, तो हमें उसके साथ साथ अबीर है, गुलाल है, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के जो आयोजन करने चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, हमारे बाद में उसको खर्चा नहीं लगे और कम से कम हम आगे बढ़ पाए और रंगों का आनंद ले पाए। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।